हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम करने वाले क्वेश्चन नंबर 14 जिसमें कहा गया है लक्ष्मी एक बैंक में खजांची है। ठीक है, लक्ष्मी कोई बैंक है जिसमें खजांची है, मीन्स जो नगद आता है बैंक में उसकी जांच करने वाली, इकट्ठा करके गिनती करने वाली। ठीक है, आगे क्या कहा गया है, उसके पास नकदी के रूप में 100 रुपये, रुपये 100, रुपये 50 और रुपये 10 वाले नोट है। अब ये ध्यान देना कि 100 रुपये की नोट से 50 के नोट है और 10 रुपये के नोट है। ठीक है, नगद के रूप में। आगे क्या कहा गया है, उनकी संख्याओं में क्रमशः 2:3:5 का अनुपात है। यहाँ से क्वेश्चन हमको समझना पड़ेगा। अब ये अनुपात हमको दिया गया है, तो अनुपात हटेगा तो हमको पता है, जैसे कि अब देखो अनुपात किसका है, क्रम से बोला गया है। क्रम से मीन्स पहले 100 की नोट की बात होगी, फिर 50 की नोट की बात होगी, फिर 10 की नोट की बात होगी। तो जिस क्रम में नोट हमको दिए वही अनुपात हम समझेंगे। यानी ये जो 2 है ये 100 के लिए है अनुपात में, 3 जो है ये 50 के लिए और 5 जो है 10 के लिए, क्योंकि यहाँ 100, 50 और 10 का क्रम था तो उसी क्रम में हम गिनेंगे, क्योंकि यहाँ क्रमशः शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अगर ये 50, 100 और 10 लिखा होता तो आगे की जो संख्या होती है 50 का अनुपात गिना जाता। तो इस तरह से हमको ध्यान रखना है, लेकिन 100, 50, 10 है, इसलिए ये 100 का अनुपात, ये 50 का अनुपात और ये 10 का अनुपात। अब हमको ये चीज़ भी पता है कि जब भी अनुपात हटेगा तो कोई ना कोई हम यहाँ पे चर रखते। अगर ये चीज़ नहीं पता चलती कैसे आता है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 आप देखो, उसमें अच्छे से हमने क्लियर किया है। क्वेश्चन नंबर 9 में अनुपात था, वो वापस से हमने समझा था। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को आप देखो, उन क्वेश्चन को देखोगे तो ज़्यादा क्लियर होगा कि अनुपात हटने पर चर क्यों आता है। यहाँ पर मैं डायरेक्ट चर रखूँगा। देखो आगे क्या कहा गया है, उनका कुल मूल्य, यानी हमको तीनों संख्याओं को, तीनों जो नोट तीनों प्रकार के दिए, जैसे 100 की नोट होगी उसकी कुछ कीमत होगी, कुछ उसके रुपए में पैसे आएंगे। ठीक है, जब उसको देखो नोटों की संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तब होगा। देखते आगे कैसे। टोटल हमको यहाँ पर 4 लाख दिया है, यानी तीनों जो टोटल पैसे है लक्ष्मी के पास नगद के रूप में वो 4 लाख रुपये है टोटल पैसे। ठीक है, ये कुल रुपए हैं 4 लाख। ठीक है, तो हमको क्या बोला है, उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने कितने नोट होंगे। प्रत्येक प्रकार यानी 100 के नोट की बात किया गया, 50 के नोट की और 10 की नोट की। तो ये हमको पूछा गया है क्वेश्चन में। तो देखो जहाँ से क्वेश्चन में जो पूछा जाता है वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। तो हमको देखो यहाँ पर नोटों की संख्या का अनुपात दिया है, उनकी संख्याओं का अनुपात दिया है 2, 3, 5। जब हम अनुपात हटाएंगे तो सबके साथ एक चर रख देंगे, और नॉर्मली हम चर के रूप में x रखते हैं जितने भी सवाल है सभी में। तो यहाँ पर हम लिख कर बताना पड़ेगा, माना कि 100 के रुपये 100 के नोटों की संख्या इक्वल टू 2x। क्यों? क्योंकि अनुपात हटता है, ये हमने देखा है बार बार। आप पीछे के सवाल वापस से बोल दे रहा हूँ, 5वां देखना, 9वां देखना, तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि ये 2x क्यों आया। क्योंकि ये जो अनुपात होता है संख्याओं का सरल स्वरूप होता है। यहाँ 20, 30, 50 भी हो सकता है, जिसमें से 10 सब में से कटा होगा, क्या पता। ठीक है, यहाँ पर और भी कुछ हो सकता है। तो वो संख्या जो सेम टू सेम सब में कटती है उसको हम x के रूप में लेके चलते, एक चर का मल्टीप्लाई करके उसको हम ला देते। ठीक है, आगे देखते। तो 100 रुपये के नोटों की संख्या 2x हमने मान लिया। उसी तरीके से जो 50 रुपये के नोटों की संख्या है उसके लिए हम क्या मान लेंगे कि रुपये 50 के नोटों की जो संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी। तो वहाँ यहाँ पर हमको उसका अनुपात कितना दिया गया है, तो 3 में दिया है अनुपात, तो ये 3x हो जाएगा। अनुपात हटाएंगे तो संख्या। ठीक है, और उसी तरीके से रुपये 10 के जो नोटों की संख्या होगी, नोटों की संख्या ये हो जाएगी, कितना अनुपात में है, 5, तो ये हो गया 5x। तो ये तो तीनों प्रकार के नोटों की संख्या हो गई। ये रुपए नहीं है, टोटल रुपए ये नहीं है। हमको जो क्वेश्चन में दिया गया है उनका कुल मूल्य दिया गया है, मीन्स कुल कितने रुपए है। तो 4 लाख रुपए लक्ष्मी के पास नगद है गिनने पर। अब ये 100 के नोटों की संख्या है, नोटों की संख्या कितनी है। जैसे मैं आपको कहूँ, अब ये चीज़ हम समझते हैं थोड़ा। देखो जैसे यहाँ पर अपने समझते, जैसे मैं आपको कहूँ कि आपके पास 100 रुपये के 10 नोट है, तो आपके पास ये 10 नोटों की संख्या है। टोटल रुपए कितने हैं, तो आप कहोगे सर दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो 10 गुणे 100, टोटल हमारे पास 1000 रुपये है। तो ये रुपए जो होते ये नोटों की संख्या और
कौन सी नोट है, 100 की नोट, 50 की नोट, 10 की नोट, जो जो नोट होगी, जो उसकी कीमत होगी, उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे नोटों की संख्या में, तब जाकर ये आता है कुल कितने रुपए हुए। तो यहाँ पर हमको जो टोटल दिया है, ध्यान रखना यहाँ पर मिस्टेक क्या करते हैं कि हम ये जो संख्याएं 2x, 3x और 5x है, इनका टोटल कर देते हैं। ये तो नोटों की संख्या का टोटल हुआ ना, हमको यहाँ नोटों की संख्या का टोटल नहीं दिया है 4 लाख। 4 लाख कुल जो है ना वो रुपए है, नोटों की संख्या का टोटल नहीं है। तो हमको नोटों की संख्या दिया है, ये नोटों की संख्या 2x है और नोट कौन सी है, 100 की है। तो 100 की नोट का कुल मूल्य कितना हो जाएगा, समझना ध्यान से। तो यहाँ पर अपने निकालते कुल मूल्य। तो देखो रुपए 100 की नोटों का कुल मूल्य। अब ये कुल मूल्य क्यों निकाल रहा हूँ इसको देखते हैं। देखो कुल मूल्य, अब ये कुल मूल्य यानी कुल कितने रुपए हुए। तो जैसे हमने यहाँ पर समझा कि 100 रुपये की अगर 10 नोट होगी तो कुल कितने रुपए हो जाएंगे, 1000 हो जाएंगे। हम दोनों का मल्टीप्लाई करते, तो देखो 100 रुपये हमारे पास है, नोटों की संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल रुपए आ जाएंगे। जैसे 100 रुपये थे, 10 नोट थी, तो टोटल कितने रुपए हुए, तो 10 से मल्टीप्लाई हमने कर लिया, जितनी नोटों की संख्या होगी तो उतना आ जाता है हमारा कुल मूल्य, कुल कितने रुपए हैं। तो यहाँ नोटों की संख्या कितनी है, 2x, और कौन सी नोट है, 100 की। तो 2x गुणे हम 100 करेंगे तो ये कुल मूल्य हो गया कि कितने रुपए 100 के हैं हमारे पास। तो 100 की नोटों को मिलाकर हमारे पास टोटल इतने रुपए हुए, 200x। अभी x की कीमत हमको पता नहीं है, जब हम निकालेंगे तब हमको पता चलेगा कि x बराबर इतना है, यानी इतने रुपए 100 के हुए। ठीक है, तो उसी तरीके से जैसे 100 की नोटों का, ये हम इस तरह से उदाहरण से हम समझ सकते हैं, एग्जाम्पल से समझने का। जब भी ऐसी प्रॉब्लम आवे तो एक एग्जाम्पल से समझने का कि यहाँ पर अगर 100 रुपये की मैं आपको कहूँ 10 नोट है आपके पास, तो टोटल कितने रुपए होंगे। तो हम क्या करते हैं, नोटों की संख्या और कौन सी नोट है दोनों का मल्टीप्लाई, वही हमारा टोटल रुपया होता है। तो यहाँ पर 100 रुपये की नोटों की बात किया गया था और नोटों की संख्या कितनी थी, 2x। ठीक है, नोटों की संख्या 2x थी और कौन सी थी, 100 की नोट। तो कुल कितने रुपए हुए, तो 100 गुणे 2x हम करेंगे, नोटों की जो भी संख्या हो। यहाँ x की कीमत पता नहीं इसलिए 2x है, 10 था तो हमने 10 का मल्टीप्लाई किया 1000। अब मान लो x की जगह 10 आएगा तो ये बन जाएगा 20, 20 गुणे 100 करेंगे तो उस हिसाब से हमारा बनेगा। ठीक है, 20,000 जो भी होगा। ठीक है, 20 गुणे 100 करेंगे तो बनेगा 2000। तो उस हिसाब से हमको करना पड़ेगा सवाल को। अगर यहाँ पे मान लो 10 उत्तर आया तो 2000 बन जाएगा। x की कीमत निकालेंगे तब पता चलेगा क्या है। अगर यहाँ 100 उत्तर आया तो ये 2 गुणे 100 200, 200 गुणे 100 करेंगे तो ये बनेगा, ठीक है, 20,000। तो इस तरह से हमको समझना पड़ेगा अलग अलग क्वेश्चन। तो ये तो हुआ कुल मूल्य। जिस तरह से हमने 100 की नोटों का कुल मूल्य निकाला, उसी तरीके से हमको किसका निकालना पड़ेगा, जो अलग अलग। देखो यहाँ पर जो टोटल दिया गया है, अगर ध्यान दोगे तो ये तीनों प्रकार की नोटों को मिलाकर कुल रुपया है। तो ये 100 की नोटों को मिलाकर कुल 201 रुपये हो रहे। उसी तरीके से हम क्या करेंगे, तो हम 50 के लिए भी दिया है हमको कि 50 की नोटों का कुल मूल्य कितना हो जाएगा। तो यहाँ निकालो, रुपये 50 की नोटों का कुल मूल्य, कुल कितना मूल्य होगा। तो यहाँ से जो 50 रुपये की नोटों को देखो, 50, ठीक है, एक नोट की कितने रुपए, एक नोट का 50 हम गिनेंगे और संख्या कितनी है, तो 50 की नोटों की संख्या 3x है। तो 3x से मल्टीप्लाई करूँगा। जैसे 50 की अगर 3 नोट होगी तो मल्टीप्लाई करते 50 गुणे 3, तो ये कुल रुपए आ जाते 150 रुपये। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुल नोटों की संख्या 3x है तो 3x से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 150। ठीक है, 3 गुना करेंगे 50 का तो 150x, ये आया हमारा रुपये, ये भी आया रुपये। तो इतने रुपए हमारे पास 100 की नोट को मिलाकर हो रहा है, 50 की नोट को मिलाकर इतना रुपया हो रहा है। और कौन सी नोट है, तो तीसरी हमारे पास 10 की नोट भी है। तो 10 की नोट के लिए भी अपने निकालते। ठीक है, तो यहाँ हम निकालते हैं रुपये, यहाँ 500 लिख दिया था, इसको कट कर देना है, 50 की। ठीक है, रुपये 10 की नोटों का कुल मूल्य कितना हो जाएगा, तो उसी प्रकार से इसका कुल मूल्य हो जाएगा। तो देखो 10 रुपये की नोट की बात किया है तो 10 गुणे कितना है, 10 रुपये के नोटों की संख्या 5x, तो यहाँ हम 5x रखेंगे तो ये हो जाएगा 50x रुपये। तो ये तो हो गया कुल पैसे, कुल रुपये। 100 की नोटों को मिलाकर कुल 200x रुपये हो रहे, 50 की नोट को मिलाकर 150x रुपये हो रहे और 10 की नोट को मिलाकर 50x रुपये हो रहे। और अब ध्यान दो, अब इन तीनों का टोटल कुल रुपये, टोटल रुपये कितने हैं बैंक में, 100, 50 और 10 की नोट थे हमारे पास और कुल मिलाकर 4 लाख रुपए थे। यानी 100 रुपये के जो 100 रुपये की नोट है उसका कुल मूल्य मीन्स कितना है, तो ये 200x हो गया।
ठीक है। यहाँ से 50 रुपये की बात करें तो ये हो जाएगा 150x, ठीक है। देखो 100 रुपये के कुल कितने, 100 रुपये की नोटों को मिलाकर 201 रुपये हुए थे, 50 रुपये की नोटों को मिलाकर 150 रुपये हुए थे, और 10 रुपये की नोटों को मिलाकर कितने हुए थे, तो 50 रुपये। और ये तीनों रुपए जो थे, तीनों, इन तीनों को मिलाकर टोटल कितना था बैंक में, तो 4 लाख रुपए थे बैंक में। क्लियर। तो ये हमको जो टोटल 4 लाख दिया गया था, ये कुल पैसे दिए गए कुल बैंक में कितने रुपए, ठीक है। तो ये नोटों की संख्या से जब हम हर एक नोट का मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके हमको हर एक नोट के कितने प्रकार, जो हर प्रकार की नोट है उसके कितने कितने रुपए वो पता चलेगा। तो 100 की नोट 2x संख्या थी, तो हमने 100 गुणे 2 किया तो 200x आया कुल रुपए। 50 की नोट की हमारे पास 3x संख्या थी, तो 3x का मल्टीप्लाई किया तो 150x आया, और 10 की नोटों की संख्या 5x थी तो ये 50x आया। अब ये तीनों ये रुपए हो गए, तो कुल इतने रुपए 100 के हुए, कुल इतने 50 के हुए, कुल इतने 10 के हुए। तो टोटल हम करेंगे जब इनका, तो बैंक में कुल पैसे कितने हैं, 4 लाख, क्योंकि 3 ही प्रकार की नोट है, ठीक है। तो ये 4 लाख जो टोटल है ये कुल रुपए का टोटल है। तो इस तरह से हमको पहले कुल रुपए अलग अलग निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ से जब हम टोटल करेंगे तो देखो 200x 150x करेंगे तो ये हो जाएगा 350, और 50 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 400x। तो ये टोटल हो गया 400x, और बराबर में कितना आया है, 4 लाख, ठीक है। अब यहाँ से हमको पता है कि x निकालना है हमको, तो जो 400 है वो x के साथ मल्टीप्लाई में, तो सामने जब हम पक्षांतर करेंगे तो ये भाग में चला जाएगा 400, तो यहाँ से x की कीमत आ जाएगी 4 लाख डिवाइड बाय 400। तो देखो पहले तो 2 जीरो से 2 जीरो कट हो जाएगा, 4 से ये डायरेक्ट कट सकता है, 4 एकम 4, और यहाँ 3 जीरो पीछे है, तो मीन्स x की जो कीमत आई, तो x बराबर यहाँ से कितना आ रहा है, 1000, ठीक है। तो 1000 ये क्या है, तो ये तो 1000 x की कीमत आई। हमको क्या चाहिए, हमको पूछा गया है क्वेश्चन में कि हर एक प्रकार के कितने कितने नोट होंगे, कितने कितने नोट होंगे। तो देखो अब यहाँ पर जब हम x की कीमत रखेंगे तो 100 के नोटों की संख्या यहाँ 1000 रखेंगे तो कितनी हो जाएगी, 2000। तो ये हमको निकाल के दिखाना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। तो हम यहाँ निकालते, ठीक है। रुपये 100 के नोटों की कुल संख्या, तो यहाँ से कुल संख्या कितना आ जाएगा, तो देखो यहाँ पर हमको दिया गया है 2x, तो 2 गुणे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 का तो ये कितनी हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा ये 2000 नोट। तो ये 2000 जो है नोटों की क्या आई, 2000 नोट हो गए 100 रुपये के, ठीक है। उसी तरीके से हमको क्या निकालना पड़ेगा, तो 50 रुपये के नोटों की संख्या निकालनी पड़ेगी, और 10 रुपये के नोटों की संख्या निकालनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे पीछे निकालते हैं इनको, देखो इसी प्रकार से हम निकाल देते हैं 50 रुपये, रुपये 50 के नोटों की जो कुल संख्या होगी, नोटों की कुल संख्या, तो यहाँ से नोटों की जो कुल संख्या आ जाएगी वो कितनी थी, तो 50 रुपये के नोटों की संख्या अगर ध्यान दिए होगे तो 3x थी, x की कीमत रखेंगे तो 3 गुणे x बराबर 1000 आया, तो ये हो गया 3000 नोट हो गए 50-50 के, ठीक है। उसी तरीके से 10 का निकालना पड़ेगा। तो देखो रुपये 10 के नोटों की कुल संख्या, तो यहाँ से 10 रुपये के नोटों की कुल संख्या बराबर कितना था, 5x, तो 5 वैसा का वैसा x की जगह 1000 रख देंगे तो ये आ जाएगा, कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये आ जाएगा 5000 नोट। तो ये तो नोटों की संख्या आ गई अलग अलग, अभी ये रुपये नहीं है, ये नोटों की संख्या है, ठीक है। तो हमको यही पूछा था, तो 100 के जो नोटों की संख्या थी वो कितनी आई, तो 2000, 50 की कितनी आई 3000, और 10 के कितनी आई 5000। तो इस तरह से इस सवाल को कंप्लीट करना है। अब हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें कहा गया है मेरे पास रुपये 300 मूल्य के, अब देखो 300 रुपये टोटल, हमको 300 रुपये बताया गया है। सिक्के कौन कौन से, देखो रुपये 1, रुपये 2 और रुपये 5 वाले सिक्के हैं, ठीक है। यहाँ पर कहा गया है टोटल जो मूल्य है, टोटल रुपये जो है 300 रुपये हैं, उसमें 3 तरह के सिक्कों की बात किया गया है। 1 रुपये के सिक्के, 2 रुपये के और 5 रुपये के सिक्के लिए गए,
ठीक है, आगे क्या कहा गया, देखो यहाँ से हमको क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। देखो 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपये 5 वाले सिक्कों की 3 गुनी है। ठीक है, तो 2 रुपये के जो सिक्कों की बात किया गया है वो जो 5 रुपये के सिक्के हैं उसकी तुलना में 3 गुने। मीन्स कि अगर 5 रुपये का एक सिक्का होगा तो ये 3 गुना होगा 2 रुपये का, मीन्स 3 होगा। ये 5 रुपये के सिक्के अगर 2 हुए तो उसका 3 गुना, मीन्स 6 सिक्के हो जाएंगे 2 रुपये के। तो इसको तो हम समीकरण बनाने में उपयोग करेंगे। इस सेंटेंस का क्या है, आगे देखते हैं। और सिक्कों की कुल संख्या, इसका भी हमको इस्तेमाल करना है। कुल संख्या हमको सिक्कों की 160 दे दिया गया है। अब पूछा गया है कि प्रत्येक प्रकार के यानी 1 रुपये के, 2 रुपये के और 5 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो सेम टू सेम सवाल जो हमने 14वां किया वैसा का वैसा यही, खाली इसमें से थोड़ा सा लैंग्वेज बदल दी गई। देखते हैं किस तरह से। देखो पहले एक चीज़ समझते हैं हम। जैसे मैं आपको कहूँ कि टोटल मेरे पास 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्कों को मिलाकर मेरे पास मान लो 20 सिक्के हैं। मैं ऐसा आपको कहता हूँ 20 सिक्के, ठीक है। उसमें से अगर मैं कोई भी 2 सिक्कों की संख्या तुमको बता दूँ तो क्या तीसरे सिक्के की संख्या हम नहीं निकाल सकते। यहाँ पे खाली इतना सा क्वेश्चन में ट्विस्ट किया गया है। देखो जैसे मैं कहता हूँ कि 1 रुपये के सिक्के की जो संख्या है, 1 रुपये के मेरे पास 5 सिक्के हैं और 2 रुपये के भी मेरे पास 5 सिक्के। तो मैं आपको पूछूँ अगर 5 रुपये के मेरे पास कितने सिक्के होंगे। 1 रुपये के 5 सिक्के हैं, 2 रुपये के भी 5 सिक्के, तो 5 रुपये के कितने सिक्के होंगे। तो आप बोलोगे सर 5 5 दोनों 10 हो गया, टोटल 20 सिक्के थे, यानी बचे हुए जो 10 सिक्के होंगे वो हमारे 5 रुपये के हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर कर क्या रहे, इस प्रोसेस से हमको क्या पता चला कि जो टोटल सिक्कों की संख्या होगी, अगर कोई भी 2 सिक्कों की संख्या हमको पता चल जाए तो तीसरे सिक्के की जो संख्या होगी टोटल में से दोनों को माइनस कर दो। मीन्स इन दोनों को हमने जोड़ा 5 और 5 10 और टोटल में से माइनस कर दिया तो तीसरे सिक्के की संख्या पता चल गई। सेम टू सेम यही लॉजिक हम पूरे क्वेश्चन में लगाएंगे। देखो किस तरह से। पहले तो हमको मानना पड़ेगा क्योंकि जो भी हमको समीकरण बनाना है तो मान के ही बनाते। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, पहले यहाँ से देखो 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपये वालों की तुलना में 3 गुनी है। तो यहाँ पर मैं 5 रुपये वाले सिक्के को x मानूंगा तो उससे 3 गुना यानी मीन्स 3x हो जाएगा 2 रुपये के सिक्कों की संख्या। तो यहाँ लिख के बता देते हैं। माना कि, अब मानना कि इसको 5 रुपये, तो रुपये 5 के सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या इसको हम क्या मान लेते हैं इक्वल टू x, या फिर पूरा लिख सकते हैं x है। तो इसको हमने x माना। अब यहाँ ध्यान देना 2 रुपये के सिक्कों को मत मान लेना, ये मिस्टेक हो जाती है कि हम 2 रुपये के सिक्के को x मानते तो 5 वाले की तुलना में 2 वाले 3 गुना है, तो इसकी तुलना में x की तुलना में हम उसको 3 गुना कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से रुपये 2 के जो सिक्कों की संख्या हो जाएगी, रुपये 2 के सिक्कों की यहाँ से संख्या कितनी आ जाएगी, सिक्कों की संख्या। ठीक है, तो यहाँ से जो 2 रुपये के सिक्कों की संख्या हो जाएगी वो हमको मिल जाएगी यहाँ पर। देखो इसका x का 3 गुना, अगर ये x है तो इसका हम 3 गुना करेंगे, मीन्स ये कितना हो जाएगा 3x। तो ये पता चल गया हमको कि 2 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है। आगे देखो क्या कहा गया है। अब यहाँ पर अगर टोटल हमको दिया गया है मूल्य, मीन्स टोटल 300 रुपये की बात किया गया है। ठीक है, टोटल 300 रुपये हैं, सिक्के 1, 2 और 5 के हैं। अब एक चीज़ हमको समझना पड़ेगा कि टोटल पैसा, जैसे हमने पीछे के सवाल में किया था, टोटल जो 4 लाख दिया था हमको, वो 4 लाख क्या था, तो कुल पैसे जैसे 100 की नोट को मिलाकर कितने रुपए हुए थे। तो हमने वहाँ पर क्या किया था, जो हमको जैसे 1 रुपये का सिक्का दिया है तो 1 गुणे 1 रुपये की कितने सिक्कों की संख्या है। 2 रुपये की बात किया है तो एक सिक्के का मूल्य 2 रुपया है। ठीक है, तो ऐसे कितने जैसे मैं बोलूँ 2 रुपये का एक सिक्का है हमारे पास, ऐसे मेरे पास टोटल एक सिक्का 2 रुपये का है। ठीक है, अगर मैं तुमको यही बोलता कि 100 सिक्के मेरे पास 2 रुपये के तो टोटल कितना रुपया है, तो आप बोलते सर 100 गुणे 2 मीन्स 200 रुपया हो जाता। तो यही लॉजिक यहाँ पर हमको लगाना है। तो यहाँ पर टोटल जो कीमत होगी वो तीनों प्रकार के सिक्कों के जो मूल्य होगा उसको मिलाकर बनेगा। तो यहाँ पर हमको पहले क्या निकालना पड़ेगा, देखो 5 रुपये की सिक्कों की संख्या x आ गई, 2 रुपये के जो सिक्कों की संख्या है वो 3x आ गई। अब यहाँ पर ध्यान क्या देना है, हमको ये भी पता होना चाहिए कि 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है। जब तीनों प्रकार के सिक्कों की संख्या पता चलेगी तब हम मल्टीप्लाई करके उस हिसाब से मूल्य निकालेंगे। तो देखो एक चीज़ समझो यहाँ पर, अब देखना कि जो रुपये 1 यहाँ पर हम निकालते हैं, रुपये 1 के सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या, तो रुपये 1 के जो सिक्कों की संख्या होगी देखो कैसे निकालेंगे।
अब वही का यही जो लॉजिक पहले हमने समझा वही लॉजिक लगाना है कि दो प्रकार के सिक्कों की संख्या हमको बता दिया जाए 5-5, तो तीसरे प्रकार का जो सिक्का होगा ऑटोमेटिक हम क्या करेंगे, टोटल में से दोनों को जोड़ के घटा दे रहे थे। देखो अब यहाँ पर टोटल सिक्के हमको दिया गया 160, टोटल सिक्के कितने हैं 160, ये टोटल सिक्के हैं। उसमें से हमको पता है कि 5 रुपये के सिक्के कितने हैं, एक्स की कीमत अभी हमको पता नहीं हो तो हम हल करके निकालेंगे। अभी हमको ये पता है कि 5 रुपये के जो सिक्के हैं वो एक्स हैं और 2 रुपये के सिक्के 3x है, तो 1 रुपये के कितने होंगे। तो आप कहोगे सर इन दोनों को अगर हम टोटल करके इन दोनों को हम जोड़ दें और टोटल में से हटा दें तो जो बचते को 3 ही प्रकार के सिक्के हमारे पास, एक तो 1 रुपये का सिक्का है और दूसरा 2 रुपये का और 5 रुपये का, ये 3 ही सिक्के हैं हमारे पास। उसमें से इन दोनों की देखो तीनों को मिलाकर 160 हमको दिया गया है, उसमें से इसकी संख्या अलग से हमको बता दिया गया है 3x और इसकी संख्या हमने x लिया है, ठीक है। तो अगर मेरे को पूछा जाए 1 रुपये के कितने सिक्के, तो आप कहोगे सर टोटल जितने सिक्के उसमें से इन दोनों को जोड़ के हटा दो, तो बचा हुआ जो जैसे हमने यहाँ पे लॉजिक लगाया सेम टू सेम वही लॉजिक, तो टोटल 160 सिक्के थे, उसमें से अगर मैं इन दोनों का जोड़ मीन्स 3x प्लस x इन दोनों को जोड़ के माइनस कर दूंगा, तो देखो टोटल तो 160 वैसा का वैसा, माइनस करेंगे तो इन दोनों को जोड़ूंगा तो 4x हो जाएगा। तो ये तो आ गई सिक्कों की संख्या अलग अलग कि 5 रुपये के सिक्के हमारे पास x है, 2 रुपये के सिक्के 3x है और 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है, तो 160 माइनस 4x, ये हो गई 1 रुपये के सिक्कों की संख्या। अब इन पर से हम क्या निकालेंगे, मूल्य, कि जैसे हम पीछे सवालों में हमने देखा कि जितनी जैसे 200 नोटों की संख्या थी तो मूल्य कितना हो रहा था 200 गुणे 100। जैसे मैं कहूँ 100 रुपये की हमारे पास 200 नोट है, मीन्स 100 रुपये के अगर 10 नोट है तो आप मूल्य कैसे निकालोगे, कितना रुपया हुआ। तो हम क्या करते हैं, नोटों की संख्या गुणे जो भी उस एक नोट की कीमत होती है उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। सेम टू सेम वही रूल कि देखो 5 रुपये के सिक्कों का कुल मूल्य यहाँ पर लिख के बताना पड़ेगा कि 5 रुपये 5 के सिक्कों का कुल मूल्य यानी कुल कितने रुपए हुए, तो कुल जो मूल्य आएगा यहाँ पर 5 रुपये की सिक्कों की संख्या अगर हम देखें तो यहाँ पर 5 रुपये की सिक्कों की संख्या है x हमारे पास, और एक सिक्के का मूल्य कितना है, तो एक सिक्के का मूल्य 5 है, तो इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा कुल 5 रुपये के सिक्कों का मूल्य हो जाएगा 5x। जैसे देखो मैं आपको कहूँ कि 5 रुपये के मेरे पास 5 सिक्के हैं तो कुल कितने रुपए हैं, उनका मूल्य कितना है, तो तुम कहोगे सर 5 गुणे 5 25, तो यहाँ x की कीमत हमको अभी पता नहीं है तो हम इसको x के फॉर्म में जब लिखेंगे तो 5 गुणे x यानी जितनी भी सिक्कों की संख्या होगी उसका हम 5 से गुणा कर देंगे तो ये टोटल उसका मूल्य आ जाएगा। उसी प्रकार से हम निकाल देते हैं रुपये 2 के सिक्कों का मूल्य, ठीक है। तो रुपये 2 के सिक्कों का कुल मूल्य जो आएगा यहाँ पर कुल मूल्य वो हमारा कितना हो जाएगा, तो देखो 2 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है 3x, ठीक है, और एक सिक्के का मूल्य कितना है 2, तो इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 दूनी 6x, तो ये तो कुल मूल्य हो गया रुपए में, ठीक है। ये सारे मूल्य किस में है, रुपए में है। इतने रुपए मेरे पास टोटल 5 रुपये के सिक्कों के इतने रुपए हुए, इनका मूल्य 2 रुपये के सिक्कों के इतने रुपए हमारे पास है। उसी तरीके से 1 रुपये के सिक्के का भी मूल्य निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो रुपये 1 के सिक्कों का, ठीक है, जो कुल मूल्य हो जाएगा कुल मूल्य उसी तरीके से देखो 1 रुपये के सिक्के के टोटल 1 रुपये के हमारे पास सिक्के कितने हैं, तो सिक्के थे 160 माइनस 4x, ठीक है, ये हमने ऊपर निकाला था 1 रुपये के सिक्कों की संख्या 160 माइनस 4x, और एक सिक्के का मूल्य कितना है, तो 1 ही है, तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो होगा वही रहेगा, तो 160 माइनस 4x तो वैसा का वैसा, ठीक है। तो ये टोटल हमको पता चल गया हर एक प्रकार के सिक्कों का कुल कीमत कितनी है। अब देखो कहा गया है, देखो क्या कहा गया है, मेरे पास 300 रुपये के 300 मूल्य मीन्स 300 टोटल रुपये कितने हैं, 300 रुपये टोटल है, ये टोटल हमको 300 रुपया दिया गया है, ठीक है। तो यानी किसका किसका जोड़ होगा, तो हम कह सकते हैं कि 5 रुपये के सिक्कों की जो मूल्य होगा, 2 रुपये के सिक्कों का जो मूल्य है और 1 रुपये के सिक्कों का जो मूल्य है, इन तीनों का जोड़ हमको दिया गया 300 रुपया। जैसे नोट में हमने देखा नोटों के लिए अलग अलग मूल्य निकाले और टोटल 4 लाख दिया था, सेम टू सेम वैसे ही। तो यहाँ हम बता सकते हैं प्रश्नानुसार, ये समीकरण जो हम बनाएंगे कहाँ से बनेगा, तो यहाँ बता देने का प्रश्नानुसार।
देखो प्रश्न अनुसार हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, तो पहले तो 5 रुपये के सिक्कों का कुल मूल्य कितना है 5x, 2 रुपये के सिक्कों का कुल मूल्य कितना है 6x, और 1 रुपये के सिक्कों का कुल मूल्य कितना है, तो देखो 160 माइनस 4x। अब ये तीनों को मैंने जोड़ा क्यों, क्योंकि हमको दिया गया था कुल जो पैसे हैं, कुल जो रुपए हैं, यानी इन सिक्कों को मिलाकर कितना है, तो वहाँ पर बताया गया था मेरे पास 300 है, मीन्स 300 रुपये टोटल है। यानी इन सिक्कों को जैसे 5 रुपये के मान लो 10 सिक्के 50 होगा, 2 रुपये के मान लो 10 सिक्के हैं तो 60 होगा, 110, फिर उस तरह से 1 रुपये के कुछ सिक्के होंगे तो टोटल जैसे 1 रुपये के यहाँ पे 190 आएगा, वो तो लॉजिकल सवाल हो गया, तो इस तरह से हो जाएगा 300। तो ये बात हुई समीकरण बनाने की। अब इस समीकरण को थोड़ा सा अपने सरल कर लेते हैं, देखो कैसे। तो यहाँ पर हमको पता चल रहा है कि ये 5x और 6x को हम जोड़ सकते हैं, x चर समान होगा तो संख्याएं जुड़ जाएंगी, ठीक है, या फिर एक स्टेप आगे चल के भी जोड़ेंगे, ऐसे ही जोड़ लेते। देखो 5 और 6 जोड़ेंगे तो यहाँ से ये बन जाएगा 11x प्लस 160 वैसा का वैसा, उसमें से हमको माइनस 4x करना पड़ेगा, ठीक है, इक्वल टू 300। अब इसको अपने पीछे सोल्व करते, चलो एक स्टेप और यहीं कर लेते। देखो अब यहाँ पर अगर ध्यान दो 11x माइनस 4x, यानी 11x में से 4x को हम माइनस कर सकते हैं, तो ये 4x माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 7x, ठीक है, प्लस में 160 तो वैसा का वैसा इक्वल टू 300। अब इसके आगे हम देखते हैं समीकरण को। देखो यहाँ पर जो समीकरण दिया था इसको मैं लिख देता हूँ वापस से। देखो समीकरण हमने क्या बनाया, तो हमने बनाया 7x प्लस 160 बराबर 300, ये हमको समीकरण मिला सरल स्वरूप। अब यहाँ पर नॉर्मली जैसे समीकरण को हल किया जाता है वही लॉजिक हम लगा देंगे पूरा। देखो आप कहोगे सर ये प्लस में है, इक्वल टू के इधर ले आओ तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, सिंपल सा लॉजिक, पक्षांतर करेंगे तो देखो 7x तो वैसा का वैसा, इसलिए 7x वैसा का वैसा, ये 160 उधर जाएगा बराबर के, तो 300 में से 160 को हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो जब ये 160 माइनस होगा तो 7x वैसा का वैसा, यहाँ पर 300 में से 160 को माइनस करेंगे तो 140 140 बचेगा। अब अगर देखें 7 का हमको पक्षांतर करना पड़ेगा क्योंकि हमको तो x की कीमत चाहिए, तो 7 यहाँ पर x के साथ मल्टीप्लाई में, ये हमने सीखा है, अपॉन में चला जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ से x की जो कीमत होगी वो 140/7 हो जाएगा। 7 से हम ऊपर नीचे काट सकते हैं, 7 के पहाड़े में 14 आता है, ठीक है, 7 एक कम 7, 7 दूनी 14 मीन्स 20 ऊपर बचा। अब तो यहाँ से x की जो कीमत आई वो कितनी हो गई, तो x बराबर वैसे देखें तो 20/1, लेकिन नॉर्मली हम इसको क्या लिख सकते हैं 20, क्योंकि बटे में हमको जो एक हो या मल्टीप्लाई में एक हो तो उसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। तो यहाँ से x की कीमत कितनी आ गई, तो x बराबर आ गया 20। अब ये तो आया x की कीमत, हमको पूछा गया था कितने सिक्के हैं। देखो क्वेश्चन में हमको क्या कहा गया था, तो क्वेश्चन में हमको यहाँ पर कहा गया था कि प्रत्येक प्रकार के सिक्के कितने कितने हैं, यानी उनकी हमको संख्या निकालना है। तो देखो 5 रुपये के सिक्के तो x थे, 2 रुपये के 3x थे, और 1 रुपये के सिक्के 140 माइनस 4x, मीन्स यहाँ पर ये जो तीनों हमको छोटे छोटे, यहाँ पे छोटे छोटे जो 3 पद मिले, x की कीमत तो यहाँ से सीधा आ जाएगा, यहाँ पे हमको हल करना पड़ेगा और यहाँ पे थोड़ा सा हल करना पड़ेगा। तो x की कीमत हम यहाँ पर 20 रखेंगे तीनों में, तब जाके तीनों प्रकार के हमको अलग अलग सिक्के मिलेंगे। देखो हम रखते हैं किस तरह से, यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर बताने का ₹5 के सिक्कों की कुल संख्या, सिक्कों की कुल संख्या, तो यहाँ से जो कुल संख्या आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी, तो देखो 5 रुपये के सिक्के x थे, तो x की जगह हमको कितना रखना है 20 दिया ही हुआ है, तो 20 सिक्के हमारे पास 5 रुपये के हो गए। आगे बढ़ते तो देखो आगे हमको क्या दिया गया है, ₹2 की बात किया गया है, तो उसी तरीके से ₹2 के सिक्कों की कुल संख्या, सिक्कों की कुल संख्या, तो देखो 2 रुपये के सिक्कों की अगर बात किया जाए तो कुल संख्या कितनी थी, तो हमने हल किया था, ये 6x आया था, ठीक है, 3x सिक्के थे, नहीं ये तो मूल्य आया था, सिक्कों की संख्या कितनी थी, तो सिक्कों की संख्या थी 3x, ये तो उसका मूल्य आया था जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था, तो ये हो गया 2 रुपये की सिक्कों की संख्या 3x, ठीक है। तो यहाँ पर x की जगह जब हम 3 गुणे 20 रखेंगे तो ये हो जाएगा 60, मीन्स 2 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी हो गई 60। उसी तरीके से ₹1 के सिक्कों की संख्या निकालना पड़ेगा, तो ₹1 के सिक्कों की कुल संख्या, जो कुल संख्या होगी 1 रुपये के सिक्कों की वो कितनी हो जाएगी, तो 160 माइनस 4x, इन दोनों को जोड़ के हमने x और 3x को घटाया था तो ये आया था 160 माइनस 4x। तो देखो 160 तो वैसा का वैसा माइनस 4, x की कीमत यहाँ पर रखेंगे 20,
ठीक है। तो ये 160 तो वैसा का वैसा माइनस, ये इसको मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई में तो ये हो जाएगा 80 और 160 में से 80 माइनस करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 80। मीन्स मेरे पास 1 रुपये के 80 सिक्के। देखो अब इसको हम वेरीफाई में तुमको करके दिखा देता हूँ किस तरीके से। हमको बोला गया था कि ये तो सिक्कों की संख्या आई, अब 5 रुपये के मेरे पास 20 सिक्के हैं, तो इसका जो मूल्य होगा, जो कीमत होगी, आप बोलोगे सर 5 गुणे 20 कर दो, यानी एक सिक्का मेरा 5 रुपये का है तो 20 सिक्के कितने रुपए के हुए, कितना रुपया हुआ टोटल, तो आप बोलोगे 20 पंचे 100, तो 100 रुपया तो मेरे पास 5 रुपये के सिक्कों को मिलाकर टोटल 100 रुपया हो गया। 2 रुपये की बात करते, 2 रुपये के मेरे पास 60 सिक्के, एक सिक्के का मूल्य कितना है 2, तो 60 सिक्के कितने हो जाएंगे, तो आप बोलोगे सर 120 ये हो गया। ठीक है, 1 रुपये के 80 सिक्के मीन्स 80 रुपया यहाँ से आ गया। देखो टोटल कर लो तो ये 100, 120, 220, ठीक है, 100, ये 5 रुपये के सिक्कों का कुल मूल्य 100, 2 रुपये के 60 सिक्के थे तो 120 हुआ, 1 रुपये के 80 सिक्के मीन्स 80 रुपया हुआ। तो इन टोटल हम जब इनका करेंगे तो देखो 100, 120, 220 और 80 जोड़ेंगे तो 300, जो कि हमको क्वेश्चन में बोला गया था कि कुल जो सिक्कों का मूल्य हो 300 था। तो इस तरह से हम चाहे तो अपने आंसर को वेरीफाई भी वापस से कर सकते हैं कि जो हमने आंसर निकाला क्या वो राइट है या रॉन्ग है। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर हमारा 15 कंप्लीट। अब हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखो इसमें क्या कहा गया है, एक निबंध प्रतियोगिता में, निबंध की कोई प्रतियोगिता होगी, ठीक है, उसमें आयोजकों ने तय किया कि प्रत्येक विजेता को, यानी जो भी जीतेगा उसको 100 रुपये हमको देना है, ठीक है, और विजेता को छोड़कर जितने लोगों ने भाग लिया है, जो प्रतिभागी है, उनको पुरस्कार के रूप में 25 रुपया सभी को देना है। ठीक है, आगे क्या कहा गया है कि यदि पुरस्कारों में बांटी गई राशि मीन्स टोटल कितना रुपया दिया गया, 3000 रुपया। अब उसमें जो विजेता हैं जिनको 100 मिला है वो भी है, और जो प्रतिभागी है जो जीते नहीं है जिनको 25 दिया गया है वो भी है। तो इन दोनों का टोटल हमको दिया गया है 3000 रुपया, यानी बांट दिया गया है। तो कुछ पैसे विजेताओं को दिए गए होंगे, कुछ प्रतिभागियों को जो जीते नहीं है। हमको ये नहीं पता अलग अलग इनको कितना है, इनको कितना दिया गया है। आगे देखो क्या है, तो कुल 63 प्रतिभागियों में विजेताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। अब हमको ये बता दिया गया कि टोटल जो प्रतिभागी थे, यानी जिन्होंने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था, टोटल उनका हमको दिया गया है 63। ठीक है, टोटल 63 प्रतिभागी थे जिन्होंने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। अब देखो तो इसमें बोला गया विजेताओं की संख्या ज्ञात करो कि जो लोग जीते उनकी संख्या क्या होगी। तो हमको पता है ऐसे सवालों में जो पूछा जाता है उसी को हम नॉर्मली मानकर समीकरण बनाकर सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि जो विजेताओं की संख्या होगी, ठीक है, उसको हम क्या मान लेते हैं, यहाँ पर x मान लेते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं कि जो विजेताओं की संख्या होगी, विजेताओं, देखो यहाँ आगे बताना पड़ेगा माना कि ये पॉइंट आगे लिखना, हमने ये माना है, हमको पता नहीं। विजेताओं की, माना कि विजेताओं की जो संख्या है, विजेताओं की संख्या ये कितनी है, इसको हम मान लेते हैं x, हमको पता नहीं है। तो जो प्रतिभागी है, विजेता को छोड़कर शेष प्रतिभागी जो बचेंगे, देखना यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं हम कि विजेताओं, ठीक है, विजेताओं को छोड़कर मीन्स इनके अलावा छोड़कर शेष प्रतिभागियों की संख्या, मीन्स कि हम इसको डायरेक्ट समझ सकते कि जो जीते नहीं जिनको 25 रुपया दिया गया उनकी संख्या, छोड़कर शेष प्रतिभागियों की संख्या। तो जो शेष प्रतिभागी है उनकी संख्या यहाँ पर कितनी हो जाएगी, तो कैसे निकालेंगे, देखो दो ही तरीके, देखो एक तो विजेता है जिनको 100 रुपया दिया गया, दूसरे प्रतिभागी है जो जीते नहीं उनको 25 रुपया दिया गया। अब हमको यहाँ पर अगर ध्यान दो तो कुल प्रतिभागी यानी कितने लोगों ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया वो हमको 63 दे दिया गया है। तो अगर मैं ऐसा कहूँ कि जीतने वाले x लोग हैं तो हारने वाले कितने, मीन्स जो जीते नहीं हैं वो कितने हैं। ठीक है, तो आप कहोगे सर टोटल, जैसे मैं बोलूँ 10 लोगों ने भाग लिया है, कोई प्रतियोगिता हुई है उसमें 10 लोगों ने भाग लिया है, 5 लोग अगर मान लो 4 लोग जीत गए तो हारे कितने लोग या कितने लोग नहीं जीत पाए। तो आप कहोगे सर टोटल में से हम जो जीते हुए उनको हटा देंगे, माइनस कर देंगे। तो 6 प्रतियोगिता क्या है, 6 प्रतियोगी जो है वो ना तो या तो जीते नहीं या हार गए, जो भी होगा। ठीक है, तो उस हिसाब से यहाँ पर अगर हमने माना है, देखो विजेताओं की संख्या हमने x मान लिया है और टोटल कितने लोग थे 63, तो अगर 63 में से मैं विजेताओं को माइनस कर दूंगा तो बचे हुए क्या होंगे, तो वो जो होगा प्रतिभागियों की संख्या जो जीते नहीं है उनकी संख्या आ गई। तो वही हमने लिखा है कि विजेताओं को छोड़कर शेष प्रतिभागियों की संख्या कितनी होगी, तो 63 - x। अब समझना क्या है
अब हमको जब समीकरण हम बनाएंगे तो हमको ये जो कुल राशि दिया गया है सेम टू सेम जैसे पीछे 2 सवालों में था वही लॉजिक यहाँ लगाना है कि यहाँ पर जो कुल राशि जो विजेताओं को बांटी गई, टोटल प्रतिभागियों को बांटी गई है, जिसमें विजेता भी थे और जो जीते नहीं वो भी थे, टोटल 3,000 रुपया दिया गया था। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान क्या दोगे, तो यहाँ पर विजेताओं की संख्या x है, समझना, और एक विजेता को अगर 100 रुपया दिया गया है तो कुल जो राशि विजेताओं को मिली है वो कितनी हो जाएगी। तो हमने पीछे देखा कि कुल एक अगर 100 रुपया एक जन को मिला है, अगर 10 लोग होंगे जीते तो टोटल राशि कितनी होगी, तो आप कहोगे सर 1,000 रुपया। मीन्स ये जो संख्या है x हमको अभी पता नहीं है, इस संख्या का एक जन को जितना मिला है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल विजेताओं को कितना मिला वो मिल जाएगा। अब जो बच गए प्रतिभागी जो जीते नहीं है उनकी संख्या कितनी है, तो उनकी संख्या है 63 माइनस x, और एक जन को कितना मिला है 25 रुपया। तो अगर इन दोनों का हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जो आ जाएगा, तो जो प्रतिभागी विजेताओं को छोड़कर बचे हुए उनकी कितनी राशि उनको दी गई ये मिल गया। अब इन्हीं दोनों का मिलाकर तो कुल बोल दिया गया कि 300 रुपया दिया गया है। तो बस यही लॉजिक हमको लगाना है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि विजेताओं को मिली कुल राशि, देखो वही चीज़ जो मैंने समझाया वही हम लिख के बता देते कि विजेताओं को दी गई कुल राशि, दी गई कुल राशि, तो कुल कितनी राशि विजेताओं को दी गई है। देखो एक विजेता को 100 रुपया दिया गया, विजेताओं की संख्या कितनी है तो x, तो x से मल्टीप्लाई कर देते तो 100x, ये क्या हो गया, ये कुल राशि हो गया, कुल इतना पैसा। अब यहाँ x की कीमत हम जब निकालेंगे तब पता चलेगा विजेता कितने, मान लो विजेता 10 हुए तो 1,000 रुपया विजेता को दिया गया, यहाँ 20 विजेता हो गए तो 2,000 रुपया दे दिया गया, जो भी होगा हम x की कीमत अभी समीकरण बनाकर हल करेंगे। तो ये तो हो गई विजेताओं की बात। अब बात करें शेष प्रतिभागियों को मिली राशि, ठीक है, देखो वही लिख देते हैं हम कि शेष, तो यहाँ पर आप ये पूरा सेंटेंस लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो। तो शेष प्रतिभागियों मीन्स विजेताओं को छोड़कर हम बात करें तो शेष जो प्रतिभागियों को मिली राशि कितनी हो जाएगी, प्रतिभागियों को दी गई राशि या मिली राशि, दी गई कुल राशि, सेम टू सेम वही लॉजिक हम लगाएंगे। तो देखो जो एक प्रतिभागी है जो जीता नहीं है उसको दिया गया 25 रुपया, कुल कितनी संख्या में प्रतिभागी है, तो आप कहोगे सर 63 माइनस एक्स, तो ये 63 माइनस एक्स ये क्या हो गया कुल राशि। अब इसको थोड़ा सा अपने यहीं पे सरल कर लेते। देखो अब 25 अगर हम देखेंगे ये संख्या थी, एक विजेता को, एक जो प्रतिभागी था जो जीता नहीं था उसको 25 रुपया दिया गया था, वो कितने थे टोटल संख्या में, तो 63 माइनस एक्स। जब तक हम एक्स की कीमत नहीं निकालेंगे ऐसा ही कॉम्प्लिकेटेड बनेगा, ठीक है, आगे हम एक्स की कीमत निकालेंगे तो ये ऑटोमेटिक सरल हो जाएगा। अभी देखते, देखो अगर हम देखें तो 25 जो है 63 के साथ मल्टीप्लाई में है, पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई में, तो हमको इसका मल्टीप्लाई इसके साथ भी करना पड़ेगा, फिर इसी का मल्टीप्लाई एक्स के साथ भी करेंगे। तो इसको यहीं पर थोड़ा सा सरल बना लेते। तो देखो जब 25 का मल्टीप्लाई 63 से करेंगे तो देखो 25 तियाँ यहाँ से पीछे से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 होगा, तो 5 हासिल 7 आ जाएगी। 25 का मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो ये बन जाएगा 150 और 7 जोड़ेंगे तो 157, यानी ये हो गया 1575। इसका मल्टीप्लाई बीच में माइनस, अब 25 का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो ये बन जाएगा 25x। तो ये तो हो गई टोटल राशि, टोटल राशि जो जीते नहीं थे उनको इतने रुपए दिए गए और जो जीते थे उनको दिए गए थे 100x। अब इन दोनों का टोटल हमको क्या कहा गया है कि देखो कुल पुरस्कारों में बांटी गई राशि। अब कुल पुरस्कार मीन्स उसमें विजेताओं की भी बात कर दिया गया है और जो जीते नहीं है उनकी भी बात कर दिया गया है, जो प्रतिभागी जीते नहीं है, तो इनको मिलाकर कुल कितना दिया गया है 3000। तो हमने देखा कि विजेता को मिला है 100x और जो जीते नहीं उनको मिला है 1575 माइनस 25x। तो इन दोनों का टोटल, ठीक है, तो यहाँ हम बता सकते प्रश्नानुसार। ये हम कहाँ से कर रहे हैं, तो ये हम लिख रहे हैं प्रश्नानुसार डायरेक्ट। प्रश्नानुसार हमको क्या कहा गया है कि कुल राशि दी गई है 3000, मीन्स उसमें विजेताओं को दी गई राशि भी आ जाएगी और जो प्रतिभागी जीते नहीं है जिनको 25-25 रुपया करके दिया गया है उनकी संख्या कितनी है, उनका कुल मूल्य कितना है, तो ये हमने निकाला 1575 माइनस 25x। इन दोनों का हमको टोटल दिया गया, मीन्स इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा। अब देखो बीच में इधर बीच आगे प्लस करना है इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट नहीं लिखा। अगर यहाँ माइनस का चिन्ह होता तो आप ब्रैकेट बनाते जिससे अंदर के चिन्ह हमको बदलने पड़ते, ठीक है। यहाँ प्लस करना है तो ब्रैकेट के अंदर चिन्ह तो कुछ बदलेगा नहीं, तो ब्रैकेट एक ही स्टेप में हटा देते, अगले की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये कुल राशि हो गई जो जीते नहीं उनको, और ये जो जीते टोटल इनका मिला के कुल प्रतिभागियों को कितना दिया गया, 3000 रुपया दिया गया था। तो ये दोनों का टोटल हो गया।
अब यहाँ से हम देखें तो ये 25x मीन्स x इसके पास है और x इसके पास है, तो इन दोनों का हम माइनस कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से देखो 100x तो वैसा का वैसा 25x माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 75x 75x प्लस 1575 तो हमारे पास है ही, बराबर में कितना था तो 3000। अब यहाँ से नॉर्मली पच्छांतर कर दो कि संख्या हमारे पास है 1575, हम इस तरफ पच्छांतर करेंगे बराबर के, तो ये 1575x तो हमारे पास वैसा का वैसा ही पहले रहेगा, ठीक है। ये 3000 और ये जो 1575 इस तरफ आके माइनस हो जाएगा 1575, ठीक है। आगे देखते, देखो 75 वैसा का वैसा x इक्वल टू, अब यहाँ पर इसको हम माइनस करेंगे तो देखो उधार लेंगे तो ये 10 हो जाएगा, ये 10 होगा, फिर ये 9 होगा, फिर ये 10, फिर ये 10, तो 10 में से 5 गया 5, यहाँ पर 9, 9 में से 7 गया 2, फिर यहाँ पर 9, 9 में से 5 गया 4, यहाँ 2 बचेगा, एक उधार चला गया तो 2 में से 1 गया 1, मीन्स 1425 क्या आ गया, इन दोनों का घटाओ। आप डायरेक्ट ऐसे रख के भी घटा सकते हो, ऐसे डायरेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पर हमको चाहिए x और ये 75 जो है ये मल्टीप्लाई में x के साथ, तो x की कीमत कैसे निकलेगी, तो हम इधर पच्छांतर कर देंगे, तो ये 75 जो है उस तरफ बटे में चला जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा तो 1425 बट्टे 75। अब इसको हम सरल करते 5 से भी काट सकते हैं नॉर्मली, लेकिन मैं 25 से काट देता हूँ डायरेक्ट, देखो क्योंकि लास्ट में 25 है, यहाँ भी 75 है तो कट ही जाएगा। तो अगर हम मैं इसको 25 से काटूंगा तो 3 बार में कटेगा, ऊपर देखो 25 से जब हम इसको काटेंगे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, आपको 5 से काटना हो तो 5 से काटो, तो 25 से जब हम इसको काटेंगे तो 25 पंचे 125, 125 में से यहाँ से कितना बचेगा तो 5 जोड़ेंगे तो 130 में 17 बचा, 17 यहाँ जाएगा, ठीक है, 17 बचेगा टोटल, 17 इधर जाएगा तो 175, 175 को 25 से काटना है तो 7 बार में हम काट सकते हैं, तो ये हो गया 57। अगर आप ध्यान दो तो 57 और 3 वापस कट रहा है, ठीक है। अगले स्टेप में काटना तो अगले, यहीं पे काटना तो यहीं पे काट देते, देखो 3 एकम 3, फिर यहाँ से 3 एकम 3, 2 इधर आएगा, 3 9 27, मीन्स 19 बार में ये 75 पूरा का पूरा 1400 जो 25 है उसको काट देगा। तो यहाँ से जो x की कीमत आ जाएगी वो कितना हो गया, तो x बराबर यहाँ से मैं कह सकता हूँ 19 बटे 19 बटे 1, मीन्स कि ये कितना हो जाएगा 19। तो ये तो आ गई x की कीमत, ठीक है। और यही हमको पूछा था, देखो यही हमको पूछा है कि विजेताओं की कुल संख्या ज्ञात करो, और वही हमने क्या माना था x। तो यहाँ हम बता सकते हैं कि विजेताओं की जो संख्या होगी, लिख के दिखा देने का यहाँ, ठीक है, कि जो विजेताओं की संख्या होगी, विजेताओं की संख्या, तो यहाँ से विजेताओं की संख्या कितनी आ जाएगी, इक्वल टू हमने x लिया था और x के इक्वल कितना आया 19, तो ये हो गया 19। तो 19 मीन्स विजेता है यहाँ पर, बाकी 19 63 में से छोड़ देंगे, ठीक है। तो उनके अलावा जो भी बचेंगे वो कैसे होंगे, तो वो प्रतिभागी है जो जीते नहीं है, जिनको 25-25 मिला है, और ये ऐसे प्रतिभागी है जिनको 100-100 रुपया मिला है। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो वीडियो को रिवाइज करके एक बार वापस चेक करो, पूरा समझ में आएगा क्वेश्चन क्या था, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं इसको समझकर धीमे धीमे बनाया जाता है। हर क्वेश्चन में आप अगर देखोगे क्वेश्चन 14, 15, 16 लॉजिक वही सेम लगाए, खाली थोड़ी सी पैटर्न सब में बदल दी गई है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। अगर हेल्पफुल है तो अपने ही क्लास के और भी बच्चे जिनको ज़रूरत है उनको शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 2.3 के साथ। थैंक यू।